मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमी घाट, दरभंगा। मिथिलांचल में दांत, मुंह और जबड़े के रोग का इलाज एक और जबड़े से संबंधित समस्याओं का इलाज किया जाता है। अधिक जानकारी के लिए जल्द संपर्क करें मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। दरभंगा एसएसपी से वार्ता के बाद शव को भेजा गया एम्बुलेंस से पोस्टमार्टम, परिजन माने। दरभंगा वार्ड नंबर 40 में पोखर बचाओ घाट बनाओ मुद्दे को लेकर के आमरण अनशन मिथिला स्टूडेंट यूनियन का जारी। दरभंगा में दलित शोषण मुक्ति मोर्चा का 2 दिनों से आमरण अनशन धरना स्थल पर। दरभंगा में जन चेतना संघर्ष मोर्चा के बैनर तले पिता पुत्र बैठे धरना पर। सबके साथ सैकड़ों की संख्या में लोग ने घेरा टावर को। पुलिस पब्लिक आमने सामने, डीएसपी समझाने का कर रहे हैं प्रयास। दरभंगा में युवक की हत्या के बाद सीधा डीएमसीएच से शव के साथ हजारों की संख्या में लोग पहुंचे टावर, किया घेराबंदी। दरभंगा में हत्या, पुलिस खामोश, अपराधी बेलगाम। वार्ता के बाद परिजन अब इस बात को माने कि अपराधियों की जल्द होगी गिरफ्तारी। डीएसपी ने आश्वासन दिया कि शिनाख्त की गई है कुछ लोगों की और अब गिरफ्तारी हो जाएगी। आप शव को लेकर पोस्टमार्टम करें। इसके बाद मानते हुए परिजन एवं सैकड़ों की संख्या में लोग डीएमसीएच पोस्टमार्टम पहुंचे, जहां उनका देर रात पोस्टमार्टम हो रहा है। पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को शव सौंप दिया जाएगा। इधर पुलिस सीसीटीवी सैदनगर से लेकर एकमी तक खंगाल रही है और डीएसपी एसपी के साथ अभी बैठक चल रही है। कभी भी अपराधियों की गिरफ्तारी हो सकती है, ऐसा डीएसपी ने कहा। जबकि वहाँ पे सीसीटीवी 2-2, 4-4 सीसीटीवी लगा हुआ है, लेकिन अभी तक यहाँ के स्थानीय प्रशासन को कोई सबूत हाथ नहीं लगता है। और आज जब हम लोग आक्रोश में आकर के इस टावर चौक को जाम करते हैं, इस टावर चौक के पास लाश को रख के जाम करते हैं और प्रश्न करना चाहते हैं यहाँ के स्थानीय एसपी से, एसएसपी और डीएम से, तो अभी तक यहाँ पे कोई भी प्रशासनिक पदाधिकारी मिलने हम लोगों को नहीं आता है। लाश यहाँ पे खड़ा हुआ है, कोई नहीं आता। दरभंगा के एकमी के पास एक युवक की गोली मारकर हत्या के बाद पूरे दरभंगा में आक्रोश की लहर फैल गई। नेता के साथ कई लोग लहरियासराय टावर को जाम कर दिया। पुलिस लोगों को समझाने में जुटी है। दरभंगा डीएसपी कुंदन कुमार के नेतृत्व में समझाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अभी भी पुलिस और पब्लिक आमने सामने है। कभी भी कोई बड़ी घटना हो सकती है। पुलिस लाठीचार्ज की आशंका भी जताई जा रही है। का जारी। दरभंगा के वार्ड नंबर 40 में पोखर का मामला अब गरमाने लगा है। कहा जाता है कि इस विवादित पोखर के घाट के निर्माण एवं सौंदर्यीकरण को लेकर के मिथिला स्टूडेंट यूनियन के कार्यकर्ता और नेता 2 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हैं। एक दिन पहले नगर आयुक्त ने आकर उनसे मुलाकात की और शीघ्र पोखर के सौंदर्यीकरण और साफ सफाई की बात की थी, लेकिन आज अभी तक साफ सफाई नहीं होने के कारण मिथिला स्टूडेंट यूनियन के कार्यकर्ता आज भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और आमरण अनशन पर बैठे हैं। हमारी समस्याओं पे अभी तक कोई सकारात्मक पहल देखने को नहीं मिली है। प्रशासनिक के तरफ से जो हम लोग को जो कल बोला गया था कि 10 बजे से आप लोगों के पोखर में काम स्टार्ट कर दिया जाएगा। 10 बजे से 4 जेसीबी 10 ट्रैक्टर आपके पोखर पे काम करेगा और पोखर का साफ सफाई करेगा। दरभंगा के बहेरी सहित कई कांडों में दलित पर हमला और अपराधी गिरफ्तार नहीं होने के खिलाफ दलित शोषण मुक्ति मोर्चा के बैनर तले श्याम भारती के नेतृत्व में आज दर्जनों लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। इन लोगों ने कहा कि एक दिन पहले ही डीएम, एसएसपी, एसडीओ को ज्ञापन सौंप दिया गया है, लेकिन अभी तक उन लोगों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। बात गरीबों के साथ जुड़ा हुआ है।
जिनके ऊपर पिछले दिन हमला हुआ था, यहाँ धरना पर बैठे हुए हैं। धरना का आज दूसरा दिन है। कल ही धरना से संबंधित मांग पत्र दरभंगा एसएसपी, जिला समाहर्ता और एसडीओ को दिया गया था, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार का प्रशासनिक ये इन लोगों से जो है सो पहल नहीं हुई है बात करने का। हम बताना चाहते हैं, जो बहेरी में 11 मार्च को दलितों को पर्चा मिला हुआ है विष्णु राम को, उस जमीन पर जब दलित अपना पुराना घर जो ध्वस्त हो गया था नया निर्माण कर रहा था, ऐसे ही समय में ये अटहर गांव के धानाट सामंती महादलितों पर हमला किया। से की मांग सड़क और रास्ता के लिए दरभंगा के सिंगवाड़ा थाना क्षेत्र के बनौली पंचायत के फलतुआ में एक सड़क में रास्ता की मांग को लेकर के आज पिता पुत्र 3 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हैं। इनका कहना है कि जो सरकारी जमीन है उसका अतिक्रमण किया जा रहा है और उन्हें चलने के लिए रास्ता नहीं दिया जा रहा है। 3 दिन से बैठे पिता पुत्र अपना ज्ञापन डीएम को सौंप चुके हैं। हमारा प्रखंड के बनौली पंचायत के फुलतुआ गांव के ननकी सनी मेरा नाम है। मैं लड़का है अंशु कुमार, 13 साल की उम्र है। किस लिए अनशन पे बैठे हैं? बैठे कि रास्ता के लिए बैठे। पीछा मेरा निजी जमीन है, आगे अनाथ बिहार सरकार है 1792 है, उसी के कारण रास्ता के लिए बैठे हैं। यहाँ पर किनके समक्ष मांग रख रहे हैं? अपना रास्ता मांग रहे हैं। घेराबंदी दरभंगा के सैद नगर एकमी के पास एक युवक जटाशंकर चौधरी के अपराधियों के द्वारा गोली मारकर हत्या करने एवं 12,36,700 रुपया लूट लेने के बाद आक्रोश की लहर फैल गई। दरभंगा डीएमसीएच में शव के बाद सीधा लोग शव को लेकर लहरियासराय टावर पहुंचे और वहां जाम कर दिया। घेराबंदी के बाद पुलिस पर आरोप लगाने लगे। मौके पर लोगों का आक्रोश पुलिस प्रशासन पर था। 30/3/2022 मैं अधिवक्ता राजा हम ये कहना चाहेंगे कि किस तरीके से सोवन वाला जो रास्ता है, एनएच का जो रास्ता है, सोवन वाला रास्ता, वो अपराधी के लिए जैसे लगता है घर द्वार है। इससे पूर्व में भी एक टेम्पो वाले को ले जाके भाड़ा करके वहाँ से दरभंगा रेलवे स्टेशन से ले जाके वहाँ पे गोली मार दिया। कहीं न कहीं प्रशासन की मिली भगत है यहाँ पे। नमूना देखना है तो दरभंगा आइए। दरभंगा के बहादुरपुर और लहरियासराय थाने के बीच अचानक अमेजोन में काम करने वाले एक कर्मचारी जटाशंकर चौधरी जो नवटोरिया का रहने वाला है, अपराधियों ने उसे गोली मारकर हत्या कर दी। ये एकमी चौक फ्रेंड्स कॉलोनी के पास दिन दहाड़े गोली मारने का साहस एक अपराधी कैसे कर सकता है, जबकि वो समस्तीपुर की दिशा की ओर फरार हुआ। बहादुरपुर थाना प्रभारी भी भौचक्के हैं, कुछ बता नहीं पा रहे हैं। इलाज के लिए देखा जाए क्या होता है। तो वो अभी जीवित है क्या? कौन आदमी पता नहीं चल रहा है। जीवित है क्या? वो क्या लगा सर? गोली लगी है? एक व्यक्ति जटाशंकर चौधरी नामक व्यक्ति था, उसको अपराध कर्मियों ने गोली मार दिया है। इसकी हम लोग जानकारी ले रहे हैं कि कारण क्या हो सकता है।